Hello, good evening students. In this video I will tell you that how we can create a table in SQL and how we can insert records and how we can use update command. तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है हमारा SQL का ज़रूर आएगा पेपर में, तो आप देख लीजिएगा एक बार, इसको वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, ये देखिए सीरियल नंबर, ये इसके फील्ड के नेम है, सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस, एज, सैलरी। तो अगर टेबल क्रिएट करने के लिए आएगी पेपर में, तो वहाँ पर या तो वो आपको फील्ड दे देगा, सारे फील्ड के नेम दे देगा और टेबल क्रिएट करने के लिए बोल सकता है, या फिर आपको एक बनी बनाई टेबल दे देगा और बोलेगा कि इस तरह की टेबल आपको क्रिएट करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप अपने आप यहाँ से फील्ड का नेम देख लेंगे। जैसे यहाँ पर फील्ड सीरियल नंबर है, नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस, एज, सैलरी। तो ये हमारे पास यहाँ पर 6 फील्ड हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। और इनको देखकर हमें देखना है कि इनमें हमने किस टाइप का डेटा यूज़ किया, उसी टाइप का हम इनमें डेटा टाइप यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर में 1 2 3 4, तो हमें यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है सीरियल नंबर में, तो यहाँ पर हम वैरकैर ही यूज़ करेंगे। नेम, डिपार्टमेंट, इन सब में तो वैरकैर ही यूज होगा। एज में भी वैरकैर यूज करेंगे, क्योंकि एज को हम उसमें भी लिख सकते हैं, करैक्टर में भी लिख सकते हैं। जैसे 35 है, THIRTY 30, FIVE 5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और सैलरी जो है वो आपकी पॉइंट में भी हो सकती है, जैसे 20,000.50 पैसे। तो इसमें हम फ्लोट यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पर कमांड क्रिएट की हुई है, पहले से देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, यहाँ पर कंपनी है, तो क्रिएट टेबल कंपनी। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और जो भी फील्ड है हमारे, उन फील्ड का नेम लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर, तो मैंने लिखा S नंबर स्पेस वैरकैर। वैरकैर क्या है, इसका डेटा टाइप। इसमें हम कितने करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, 3। तो ब्रैकेट में उसके हम करैक्टर लिखेंगे, इसमें इसकी मतलब लेंथ कितनी रहेगी। फिर इसको हमने प्राइमरी की बना दिया है यहाँ पर, नेम। इसके बाद नेम आ गया वैरकैर, नेम का डेटा टाइप क्या है, वैरकैर, और इसका यहाँ पर लेंथ हो गई ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से हमने सारे फील्ड लिखे और उनका डेटा टाइप लिखा और उनकी लेंथ लिखी। जब ये हम सब लिख लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट हमने यहाँ पर ओपन किया था, इसको लास्ट में यहाँ पर क्लोज कर देना है और फिर सेमीकोलन लगा करके आपको अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस में हम इसको यूज करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको न्यू डेटाबेस नहीं बनाना है तो आप ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डेटाबेस पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फिनिश पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे टेबल्स में। हम देख लेंगे यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी टेबल है, कि जो हमें टेबल बनानी है वो टेबल पहले से हमारे पास तो नहीं है। टेबल का नाम क्या है हमारी, ये है कंपनी। तो कंपनी नाम की कोई टेबल तो नहीं है हमारे पास, हमें ये देख लेना है पहले ही। ये टेबल से हमारी, तो इसमें कंपनी नाम की कोई भी टेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्वेरी में जाना है और टूल्स पर क्लिक करना है और SQL को यहाँ से ओपन कर लेना है। और फिर जो कमांड मैंने वहाँ से बनाई हुई है, कमांड को आप पहले ही तैयार करके रखेंगे। जैसे मैंने तैयार की हुई है पहले से ही, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि मैं अगर यहाँ पर कमांड को टाइप करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं।
देखिए कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, तो कमांड ये हमारी रन हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और टेबल में आएंगे, फिर से यहाँ पर देखेंगे कि हमारे टेबल वो आई है या नहीं आई है। तो टेबल का नेम क्या था, हमारी कंपनी नाम की टेबल अभी नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे एक बार और फिर से ओपन करेंगे। अब चेक करेंगे टेबल में, देखिए कंपनी नाम की टेबल यहाँ पर सेव हो गई है। इसको हम ओपन करके देखते हैं कि हमारे जो हमने फील्ड बनाए थे वो यहाँ पर आए हुए हैं या नहीं। देखिए सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस, एज, सैलरी, तो ये सब कॉलम यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। कॉलम को हम फील्ड भी बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें डाटा एंटर करना है। देखिए यहाँ पर 4 नेम है, सीरियल नंबर है 4 यहाँ पर, और इनके नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस, ये सब हमें, तो पहले क्या है, सीरियल नंबर फर्स्ट में क्या है, अंकुर, डिपार्टमेंट क्या है, स्टोर, एड्रेस क्या है, हरिद्वार, एज क्या है 35 और सैलरी 20,000। तो इसके लिए भी मैंने पहले से क्वेरी बना करके रखी है। हमें क्या करना है, जब भी हम कोई रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो उसके लिए हमें इंसर्ट कमांड का यूज़ करना है। इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है यहाँ पर, कंपनी, उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सीरियल नंबर। जैसे जैसे हमने वहाँ पर कॉलम बनाए हुए हैं, फील्ड बनाए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो भी हमें डेटा इंसर्ट करना है उसको यहाँ पर हम टाइप करेंगे। और ध्यान रखना है कि जो भी आपकी कैरेक्टर वैल्यू होगी उसमें आपको यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाने हैं। देखिए यहाँ पर अंकुर से पहले सिंगल कोट्स है, बाद में भी है, स्टोर से पहले भी है, बाद में भी है, हरिद्वार में भी है। लेकिन जो आपकी न्यूमरिक वैल्यू होगी, मतलब नंबर्स में होगी, उसमें आपको ये कोट्स नहीं लगाने हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है, अंकुर, स्टोर, हरिद्वार, एज 35 है, सैलरी 20,000, ये मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है पहले से ही। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर कमांड में जा कर के इसको मैं रन करता हूँ। तो क्वेरी पर आना है, टूल्स में, एसक्यूएल में, यहाँ पर कमांड को मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और जो टेबल हमने बनाई थी उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो हमने पहले क्या किया था, टेबल पर गए थे, यहाँ से हमने कंपनी पर क्लिक किया था, तो ये हमारे टेबल से हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने रिकॉर्ड एंटर किया है अभी, उसको एक बार देख लेते हैं कि वो रिकॉर्ड इसमें आया है नहीं आया है। तो क्वेरी पर जाना है, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, और यहाँ पर लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है यहाँ पर, टेबल का नेम है कंपनी, सेमीकोलन। टेबल के अंदर देखने के लिए कि टेबल के अंदर हमारा कितना डेटा है, इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे। टेबल में भी कोई रिकॉर्ड नहीं गया है, एक बार और करके देखते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हुई होगी। वो रिकॉर्ड जो है उसमें एंटर तो हो गया है लेकिन शो नहीं हो रहा है। तो हम नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे, वहाँ पर ये कह रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि प्राइमरी की में हम डुप्लीकेट वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड क्या है, दिव्या, इसका सीरियल नंबर 2 है, दिव्या प्रोडक्शन दिल्ली।
यहाँ पर नाम है दिव्या। इसके बाद इसका डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन। एड्रेस है इसका दिल्ली 32-40,000। एग्जीक्यूट, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो ये रिकॉर्ड भी एंटर हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज नहीं करते हैं अभी। ये कह रहा है कि टेबल नोट फाउंड, लेकिन टेबल तो हमने क्रिएट कर दी है, वहाँ पर शो भी हो रही है। देखिए, तो क्या करना है, टेबल का नेम हमें कैपिटल में टाइप करना था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी। तो ये देखिए दोनों रिकॉर्ड वहाँ पर हमने एंटर किए थे, ये रिकॉर्ड यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए या टेबल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और जब आपको उसको शो कराना है, उसको देखना है कि रिकॉर्ड एंटर हो गया है नहीं हो गया है, तो फिर आप क्वेरी पर आएंगे और यहाँ से उसको ओपन कर लेंगे क्वेरी को, जो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप अपने रिकॉर्ड को शो करा सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस तरह से आप इन और रिकॉर्ड को भी एंटर कर लोगे। यहाँ पर अभी मैंने 2 ही रिकॉर्ड एंटर किए हैं। नेक्स्ट है अपडेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय टू 50,000 हुज एज इज 35। ये कह रहा है कि आपको सैलरी को अपडेट करना है, एम्प्लॉय की सैलरी को, जिसकी और उसकी सैलरी आपको 50,000 कर देनी है, जिसकी एज 35 है। तो हमने पहले अंकुर का रिकॉर्ड एंटर किया था यहाँ पर, देखिए जिसकी एज 35 है, तो इसकी से ये कह रहा है कि सैलरी इसकी कितनी कर दीजिए, 50,000 कर दीजिए। तो उसके लिए मैंने कमांड बनाई हुई है यहाँ पर अपडेट, ये अपडेट कंपनी सेट सैलरी। सैलरी को सेट करना है, अपडेट कंपनी यानी कि कंपनी टेबल को अपडेट करना है, उसके अंदर कॉलम को सेट करना है। कॉलम का नेम क्या है, सैलरी इक्वल टू 50,000 वेयर एज, जिसकी एज कितनी है 35 के इक्वल है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आकर के, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसको हमें पेस्ट करना है। इसको हम वहीं पर पेस्ट करेंगे। जब भी हम कुछ अपडेट या कोई रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो हमें इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। इस क्वेरी को हमें यहाँ पर रन करना है और एग्जीक्यूट करना है। देखिए कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, तो ये कमांड भी हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम दोबारा से चेक करते हैं कि इसकी सैलरी जो है 50,000 हुई है या नहीं हुई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है यहाँ पर, कंपनी सेमीकोलन, और यहाँ से इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पर अंकुर की सैलरी जो है 50,000 हो गई है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट नेम एज ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी लेस देन 30। ये कह रहा है जिसकी सैलरी 30 से कम है, तो 30 से कम तो किसी की सैलरी भी नहीं है हमारे यहाँ पर।
हमारे पास सैलरी एक की 50 है, एक की 40 है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 45 से कम है जिसकी, कि जिसकी सैलरी 45,000 से कम है। उसके लिए कमांड बनाई हुई है सेलेक्ट नेम। तो यहाँ पर क्या है कि ये देखिए फील्ड के नेम दिए हुए हैं, सेलेक्ट नेम और एज। आपको नेम शो कराना है और एज शो करानी है। कौन से एम्प्लॉय की? जिनकी सैलरी 45,000 से कम है। तो हमने लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद जो फील्ड है, फील्ड क्या है? नेम और एज, ये लिखे हमने कोमा लगा करके। फिर फ्रॉम कंपनी, फ्रॉम के बाद उस टेबल का नेम। वेयर, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है? जिनकी सैलरी 30,000 से कम है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल V। ये जो कमांड है हमारी वो यहाँ पर आ गई। इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। कंपनी जो टेबल का नेम है वो हमें कैपिटल में देना पड़ेगा। देखिए इसका मतलब यहाँ पर 30,000 से सैलरी किसी की भी कम नहीं है। नेम और एज तो आ गए हैं, लेकिन उनका नेम और एज यहाँ पर आई नहीं है। लेकिन सैलरी तो एक तो था वहाँ पर 30,000 नहीं, ये 45,000 हमें करना था यहाँ पर, 45,000। अब रन करते हैं। देखिए वहाँ पर एक ही रिकॉर्ड है ऐसा, जिसका नेम दिव्या है, उसकी एज 32 है। तो इस तरह से हम क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, एसक्यूएल के अंदर कमांड क्रिएट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर आएगा वहाँ पर, तो इसको आप देख लेना ध्यान से। तो ये सब क्या है? क्वेरी है यहाँ पर। इसको मैं 45 कर देता हूँ। और भी कमांड्स इसमें होती हैं, बहुत सारी कमांड्स हैं इसके अंदर। तो अभी आप इसको ही देख लीजिए, उसके बाद जो नीड होगी फिर हम देखेंगे क्या करना उसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।